हम 1 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी वॉइस के लिए बताइएगा। आज सर मोहम्मद अली ने प्रेजेंट करना है क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है। आपके पास चेक कीजिए कि आपके पास स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हैं। अगर नहीं है तो फिर बताइए। यस मैम, मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हैं। मैं ठीक है। स्क्रीन कर भी आप देती हूँ। जी स्टार्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो दोनों क्वेश्चन मेंशन हुए हैं वो दोनों आपने ही प्रेजेंट करने हैं। मैम मैंने तो एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता है, दूसरा कौन सा? लिंक लिस्ट साइकिल 2 ये भी किसी ने मेंशन किया हुआ है। लिंक लिस्ट साइकिल टू, ये तो I think हो चुका है प्रेजेंट। नहीं, उसका पार्ट ये कोड भी है ना, लिंक लिस्ट साइकिल 2। मैंने लिंक लिस्ट साइकिल प्रेजेंट किया था, वो 141%, ये 142 है। ये भी किसी ने मेंशन किया है लेकिन नेम नहीं लिखा। काइंडली नेम भी लिखा करें। जब एक पर्सन ने नेम लिख दिया तो आपने कोमा डाल के सेकंड पे लिखना होता है। इट्स मीन कि जब वो पर्सन प्रेजेंट कर लेगा तो आप प्रेजेंट करेंगे। और दूसरी चीज ये मैंने आगे भी बताई थी। देखें, जब आप लॉन्ग लिंक डालते हैं तो ये आगे नेक्स्ट कॉलम तक भी जा रहा होता है। तो आपने क्वेश्चन का नेम लिखना होता है। जो लीड कोड को जब ओपन करो तो वहां पे ना क्वेश्चन का नेम होता है, वो आपने कॉपी करना होता है उसके नंबर के साथ। यहाँ पे पेस्ट करना होता है और उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके कंट्रोल के अगर आप प्रेस करें तो वहाँ ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप इसका लिंक दे दिया करें क्वेश्चन का, तो ये लिंक बन जाता है ऑटोमेटिकली। कंट्रोल ठीक है। के। अच्छा, ये मैं सेट कर दूंगी। आप सर स्टार्ट करें प्रेजेंट करना। ओके मैम, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि अगर सेकंड पर्सन, और काइंडली चैट में मेंशन कर दीजिए कि सेकंड पर्सन कौन है, जिन्होंने लिंक लिस्ट साइकिल 2 क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। वो प्रेजेंटर भी अपना नेम मेंशन कर दें। और सर आप स्टार्ट करें। ओके मैम, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, और आप सब लिंक लिस्ट के डाटा स्ट्रक्चर से फेमिलियर होंगे कि हमारे पास जस्ट उसका हेड नोड गिवन होता है, और अगले जो जितने भी नोड्स हैं, जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास इस पॉइंटर के साथ पड़े होते हैं। तो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर ऐसे डेटा मेंबर्स पड़े हैं, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। और हमने जो टास्क कंप्लीट करना है वो ये करना है कि हमने इसको रिवर्स कर देना है, यानी कि जो हमारा इसका लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले आ जाए, और देन उसके बाद उससे नेक्स्ट एलिमेंट, और इसी तरह करते करते कंप्लीट लिस्ट हमने रिवर्स करनी है। तो एनीवन आप में से जिसको आइडिया हो कि हमने कैसे करना है ये? मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल समझ आ गया। तो हमने सिर्फ ये करना है कि ये हमारे सिंगल लिंक लिस्ट है, तो हमारे पास एक ही पॉइंटर होता है। हमने क्या करना है कि लाइक अभी शुरू के अंदर अगर हम बात करें तो वन नल को पॉइंट करने लग पड़ेगा, टू वन को करने लग पड़ेगा, थ्री टू को करने लग पड़ेगा, फोर थ्री को करने लग पड़ेगा, फाइव फोर को करने लग पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यही अप्रोच है हमारी आज की। तो एनीवन, अगर किसी को अभी तक क्वेश्चन स्टेटमेंट में या सॉल्यूशन में कोई इशू हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनीवन? हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। और ये रेज किस तरह से होगा?
सर ये रेज, हाँ ठीक है। ओके, चलो मैं यहाँ पे अब पॉज करते हैं। हम हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट गिवन है, 2 3 4 लेट्स से 5। हमने इसको रिवर्स करना है, और इसका रिवर्स करेंगे तो 5 4 को कर रहा होगा, 0.4 3 को कर रहा होगा, 0.32 को कर रहा होगा, 2 1 को कर रहा होगा। अगर हम इसकी अप्रोच की बात करें तो ये है हमारा हेड नोड, जिसको हम कह सकते हैं अभी जिस तरह एक सर ने बात की कि 1 जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, और 1 ने नल को पॉइंट करना है, तो ये कनेक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको मैं रेस भी कर देता हूँ। 1 ने हमारा नल को पॉइंट करना है, तो ये हुआ हमारा करंट नोड, ये हुआ हमारा जो कि नल है अभी, ये हुआ हमारा प्रीवियस नोड, और ये हुआ हमारा नेक्स्ट नोड। तो हमने एक आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू इस करंट नोड को पहले प्रीवियस नोड पे असाइन करना, और इस सर नेक्स्ट नोड। पहले हम, जी सर सर। आई थिंक पहले हम नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट नेक्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट को। उसकी वजह ये है कि जी सर करंट का बिल्कुल। जब कनेक्शन टूटेगा तो वो फिर हमारे पास ये जो लाइक अभी 1 को आपने नल पे किया है, तो जैसे ही 1 नल को करने लग पड़ेगा तो 2 के पास जाने तक हमारे लिए कोई रास्ता नहीं होगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम पहले ये करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ये नेक्स्ट का वेरिएबल जो आपने बनाया है, या इसको आप फ्रंट कह लें या प्रीवियस कह लें या सॉरी फ्रंट कह लें या नेक्स्ट कह लें। पहले तो हम करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, फिर और जो हमारा करंट होगा वो हमारा प्रीवियस को करेगा, प्रीवियस शुरू के अंदर एक नल होगा। ऐसा ही है ना? जी सर, आपने बिल्कुल सही स्टेप बताए हैं, और मैं आपके ही बताए हुए स्टेप्स अब मैं यहाँ पे नोट पैड पे लिखने लगा हूँ, ताकि हम यहाँ से स्टेप्स और हम्म। फिर इस एग्जाम्पल पे मैप कर लें, ताकि समझने में सबको आसानी हो। ठीक है हम्म। सर, स्टार्ट हम करते हैं। जी तो जी। हमारा जो प्रीवियस नोड है, और एक हमारे पास करंट है, और एक हमारे पास नेक्स्ट है। तो प्रीवियस को भी हमने कहा नल, और करंट को हम कह देते हैं हेड, और नेक्स्ट को भी हम कह देते हैं बी नल, या नल कह देते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये आप कह लें कि हेड डॉट नेक्स्ट कह लें आप। चलें, एक वो सर हम जब अंदर इलिस्ट्रेशन, जाएंगे तब हम लूप लूप में कर लेंगे। हाँ वो लूप के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन अभी भी फिर भी अगर हम एक इलिस्ट्रेशन बनाना चाहें तो ये इस तरीके से होगा। सर उनका ऐसे कर सकते हैं, हेड डॉट नेक्स्ट। हाँ बेसिकली अब ये इलिस्ट्रेशन है। अभी यहाँ तक सबको क्लियर है कि प्रीवियस नोड क्या है, करंट नोड क्या है, और नेक्स्ट नोड क्या है? ओके दैट्स क्या ग्रेट। पार्टिसिपेंट, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप सर को बताइए, सर आपको क्लियर करवा देंगे। और अगर समझ आ रही है तो तब भी एक्नॉलेज किया करो। मैम, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि अब हमने ये प्रोसेस आइटरेटिवली करना है। तो हम ये तब तक करेंगे जब तक हमारा करंट नोड है, यानी कि करंट नोड, ये हमने करंट नोड अभी इसको कहा, ये हमारा करंट नोड है। तो हमने ये इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, और एंड तक इसके लिए भी करना है। यानी कि जब तक हमारा करंट नोड में कोई वैल्यू है वो नल नहीं हुआ, हमने ये प्रोसेस रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने, बिकॉज जो ये वाला बीच में ये वाला पॉइंटर था, इस पॉइंटर को हमने ब्रेक करना है, तो ज़रूरी है कि पहले हम इस नोड को सेव कर लें। अगर ये नोड अभी सेव ना हुआ और हमारा ये पॉइंटर खत्म हो गया, तो हम नेक्स्ट नोड पे हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होगी। तो पहला हमने स्टेप ये करना है कि नेक्स्ट नोड वो हमने सेव करना है, जो कि करंट के
नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, राइट। ये मैं यहाँ पे आगे कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ। स्टोरिंग नेक्स्ट नो, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि हमारे कमेंट्स ठीक से ऐड हो जाए। चलो अब ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एनीवन एल्स? current dot next is equal to previous. सर करंट डॉट नेक्स्ट is equal to equals to previous. previous. Let's go previous. अच्छा, अब ये हमारा जो करंट था वो पॉइंट करने लग पड़ा है प्रीवियस को। प्रीवियस इस सूरत के अंदर अभी था हमारे पास नल, तो मीन की नल को पॉइंट करने लग पड़ा है। अब हमने एक तो करंट यानी को कि अभी इंक्रीमेंट तक करना है। सर जी जस्ट वन मिनट, यानी कि अभी तक हमने किया ये है कि मैं बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी तक हमने किया ये है कि लेट से आप सपोज करें हमारे पास ये एक एलिमेंट था और ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट था। ये हमारे पास पहले ऐसे पॉइंट कर रहे थे। अभी तक जितना हमने कोड लिखा है उसके मुताबिक हमने कहा है कि जी नेक्स्ट का जो ये वाला नोड है इसको हमने कह दिया कि जी ये नेक्स्ट है, ये इसको। और इस पॉइंटर को हमने यहाँ से ख़त्म करके रिमूव करके इसको हमने एक नल पे पॉइंट करवा दिया। अभी तक ये काम हुआ। ठीक है सर। जी सर, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, ये तो हमने कर लिया। अब हमें आगे चलना होगा, तो हमें एक तो करंट को आगे करना होगा। करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। सर करंट इक्वल टू नेक्स्ट। हम्म, और आखिरी ऐसे ही है, काम बिल्कुल नेक्स्ट होगा बिल्कुल। और अब प्रीवियस को भी एक कदम आगे करना होगा। तो सर जो पहले प्रीवियस आएगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी कि ये पहले करंट का एलिमेंट था ये वाला। हमने प्रीवियस को पहले ये असाइन करके फिर करंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना। सर ओके, क्लियर है सर? जी जी बिल्कुल। हमने पहले पहले हमारा प्रीवियस नल के ऊपर था, हमने उसको नल से उठा के करंट के ऊपर रख दिया प्रीवियस को। और जो हमारा करंट था उसको हमने एक कदम आगे कर उस पे दिया। मूव करवा दिया। और अभी एक चीज और और आती है। अभी हमारा नेक्स्ट वाला तो क्या नेक्स्ट नेक्स्ट वाले को हमने, सच वो तो हमने कर लिया था ना, शुरू में ही हो गया था हमारा। ये तो सर हमने स्टार्ट में पहले सबसे हम्म पहला स्टेप ये किया था। हम्म हम्म और उसके बाद लास्ट चीज हमारा कि ये सारा प्रोसेस आइटरेशन खत्म तब होगी जब हमारा ये जो करंट एलिमेंट है, यानी कि यहाँ से ये पहले जा रहा था 3 पे, 3 से जा रहा था 4 पे, 4 से जा रहा था ये 5 पे, 5 के बाद इधर पड़ा नल। जब हमारा ये वाला एलिमेंट नल हो जाएगा तब हमने इस आइटरेशन को स्टॉप कर देना है। तो ये कोड वाइल करंट इज इक्वल टू नल, ये हमारा कोड यही बता रहा है कि इस आइटरेशन को तब स्टॉप करो जब हमारा करंट एलिमेंट जो है, ये हमने करंट को यही असाइन किया ना कि करंट डॉट नेक्स्ट पे चला जाए। तो हमारा ये सारा आइटरेशन प्रोसेस तब स्टॉप होगा जब हमारा करंट एलिमेंट नल हो जाएगा। तो अगर हमारा करंट एलिमेंट नल हो जाएगा तो हमने फिर रिटर्न क्या करवाना? बस सिंपल। हमने हमारा जो करंट ही हमारा सुगत एंड में चला जाएगा और वो करंट ही रिटर्न कर देंगे। सर करंट रिटर्न करेंगे तो करंट तो नल है। करंट ये देखें सर ना, ये आइटरेशन। मैं ना जी जी, सॉरी मैम आपकी आवाज़ कट गई थी, जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रही थी कि प्रीवियस रिटर्न होगा ना। प्रीवियस रिटर्न होगा।
और ये हमारा कोड कंप्लीट है। कोड को हम इसके अंदर नन होगा, हाँ जी। run type of list has no attribute next। हेड डॉट नेक्स्ट। सर आई थिंक जो नीट कोड में आई थिंक सर होता है नेक्स्ट सर होता है। आप क्वेश्चन इसमें हैश वाला वो क्वेश्चन जो कमेंट में होते हैं वो गिवन थे क्या? नहीं मैम, वो मैंने पहले खुद लिखा था। ये एरर किधर अच्छा, आया? नेक्स्ट होगा एक तो ये है, इसमें बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है ना जी। वो नेक्स्ट हमने आप डबल टी के साथ यूज किया ना, इसीलिए आप इस देख लेते हैं अभी नेक्स्ट जहाँ पे है। सर ओके ओके, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। इसको हम जस्ट यहाँ पे नन करेंगे तो कोड हमारा सही है। सर वो सर हमने जो पहले यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट किया था, वो हम्म। हुआ ये था कि अगर हमारे हेड ही नल हो तो देन क्या होगा। हम्म। हमने यहाँ पे हेड को कहा कि वो करंट नोड में है, और करंट हाँ नोड अगर नन है तो वो यहाँ से रिटर्न कर दो प्रीवियस, यानी कि नल को रिटर्न कर दो। तो ये एरर हाँ, वो एक ऐसा बेस केस हो सकता था बिल्कुल, स्केलिंग लिस्ट है या एम्प्टी। उसको सबमिट करके भी देख सकते हैं, सबमिट भी हो गया। एनीवन, अगर किसी को समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, हमारे पास टाइम। अच्छा सर, आप इसका ना एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन भी करते हैं। सर कहाँ पे मैम, कहाँ पे? मैंने कहा इसका एग्जाम्पल के साथ ना आप ड्राई रन कर दें। किसी एक अच्छा एग्जांपल को ले लीजिए, स्क्रॉल करें ना। हाँ। ओके, ये पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं या हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं? अच्छा पहले डिस्कस कर लिया। ओके, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर पड़ा हुआ है वन और ये पड़ा हुआ है टू। और हमने जो रिटर्न करना है वो ये करना है कि टू पॉइंट कर रहा हो वन को, और इसका टू जो है ये हमने हेड जो है ये हमें रिटर्न कर दो। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। फर्स्ट थिंग, बेसिकली सर, मैं मैं यहाँ से पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो इलिस्ट्रेशन हम देखते हैं ना लिंक लिस्ट की, के एक एरो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए ना, कि ये इमेजिनेशन ना की जाए कि ये एक लाइन के अंदर पड़े हुए हैं, ये इमेजिन किया जाए कि नोड्स एक मशरक में पड़ा हुआ है, एक मगरब में पड़ा हुआ है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट इनके पास एक दूसरे के एड्रेसेस हैं, तो हम वो सर एड्रेसेस बेसिकली अपडेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही तो होता है ना। ये देखिए ना, अब लिंक लिस्ट एक्चुअली जो होता है वो इसने ऊपर भी बताया हुआ है, ये देखिए। इसको करना ऊपर कर सकते हो, तो ये देखिए, ये जो एक लिस्ट नोड का एलिमेंट बनेगा, डाटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर दो चीज़ें पड़ेंगी, उसके अंदर एक वैल्यू पड़ा हुआ है और एक नेक्स्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास एक नोड है, ये मेरे पास एक कंप्लीट नोड है, और ये मेरे पास इधर लेट से टू पड़ा होगा, और ये मेरे पास नेक्स्ट का इधर एड्रेस होगा। सर ऐसे ही है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? और ये ए, एड्रेस बता रहा होगा मुझे कि ये जो हाँ मेरा बिल्कुल। नोड का एलिमेंट है ये मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट्स इसमें टेन जी है, बिल्कुल। और इसमें जी। इसमें मेरे पास 9 है। तो सर तो ये आसानी के लिए ये हम्म। बॉक्स ड्रॉ करने के बजाय यही हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसे एक ये नोड है, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है,
नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बिगिनर्स के लिए उन्हें हकीकत पता होनी चाहिए। वो ये ना इमेजिन करते रहे कि ये लीनियर में पड़े हुए हैं। उनको इल्म होना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट का जो वेरिएबल होता है या जो प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट की, वो क्या कंटेन करती है। वो मेमोरी एड्रेस कंटेन करती है जो रैम के अंदर एक नोड पड़ा हुआ है। अगर उसको कोई भी, एग्जैक्टली अगर किसी भी नोड को कोई पॉइंट नहीं करेगा तो उसको गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी से वैनिश कर देता है। एग्जैक्टली। और सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। अगर किसी बिगिनर को मैं अगेन इसमें मजीद एक क्लैरिटी वाला पॉइंट ऐड कर दूं कि लिंक लिस्ट और अरे में डिफरेंस ही ये होता है कि जो अरे होता है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर पड़े होते हैं। लेट्स यहाँ पे अगर 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, अगर ये इसका एड्रेस लेट्स से 10 है ना, तो इसका एड्रेस 11 होगा, इसका एड्रेस 12 होगा। ये है अरे डेटा स्ट्रक्चर। और लिंक लिस्ट का डिफरेंस ये होता है कि लिंक लिस्ट में हमारे पास इस तरह कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस नहीं होती, यानी कि एक साथ पड़ी हुई मेमोरी लोकेशंस नहीं होती। कोई अगर लेट्स से यहाँ पे पड़ी हुई है ना, एक नोड यहाँ पे पड़ा हुआ है नोड 1, तो लेट्स से पॉसिबल है नोड 2 यहाँ पे पड़ा हो। अभी आप सपोज करें जो स्क्रीन है आपकी, ये कंप्लीट मेमोरी है, तो नोड 3 हो सकता है यहाँ पे पड़ा हो। तो इसका पॉइंटर इसको पॉइंट कर होगा, इसका जो नेक्स्ट का एलिमेंट है उसमें इसका एड्रेस पड़ा होगा, और इसका जो नेक्स्ट का एलिमेंट है नोड 2 का, वो पॉइंट कर रहा होगा नोड 3। ये डिफरेंस होता है लिंक लिस्ट में और अरे के अंदर। लिंक लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है, इसी वजह से हम इसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरह हम अरे में कहते हैं ना कि जी अगर मैं अरे में, ये मेरे पास अरे है, तो इसका 0 इंडेक्स आ जाए तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ जाता है। मैं कहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स आ जाए तो वो ये वाला एलिमेंट आ जाता है, सेकंड इंडेक्स कहूँ तो ये वाला एलिमेंट आ जाता है। लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे नहीं पड़े। क्लियर है सबको या किसी को डाउट है? और सर मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया इसको। मैं अब इसकी वजह बताना चाहूंगा कि वाई लिंक लिस्ट। क्वेश्चन तो ये है ना कि अरे है जो सी हमारे पास, हमने क्या बताई हुई है कि हमने लिंक लिस्ट यूज करनी है। अब जो हम जो तो पाइथन बैकग्राउंड से हैं या हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर हैं, उन्हें तो अंदाजा नहीं होता कि एरे अंडर द हुड, जब हम एरे में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, ये डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। एरे जब भी लाइक आपने पाइथन के अंदर एक एरे इनिशियलाइज किया जिसके अंदर आपने इनिशियली ट्रू एलिमेंट्स रखे, और आप क्या करते हैं नीचे लाइन, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप उसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। अब ये नहीं होगा कि उसके अंदर एक मेमोरी ब्लॉक अपेंड हो जाएगा उसके एंड में, नहीं। कंपाइलर अंडर द हुड क्या करेगा, अब वो नेक्स्ट न्यू एरे बनाएगा। लाइक पहले 2 एलिमेंट से अब नीचे उसने 3 एलिमेंट्स के साइज की न्यू एरे बनानी है। फिर एग्जिस्टिंग 2 एलिमेंट्स को उसमें कॉपी करना है, और जो न्यू एलिमेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं उसको तीसरी पोजीशन पे रखेगा, और पहले वाले जो 2 एलिमेंट्स वाले एरे होगी उसको रिमूव कर देगा मेमोरी से। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपने एक एलिमेंट ऐड, और इसी तरीके से जब रिमूव करेंगे, एरे अगेन न्यू एरे क्रिएट करेगा अंडर द हुड कंपाइलर या आपका इंटरप्रेटर। फिर उसी तरीके से ये प्रोसेस होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन इन फ्रंट एंड डिलीशन इन फ्रंट बहुत फास्ट होती है, कांस्टेंट टाइम में होती है। लेकिन एरे के अंदर इंसर्शन जो होती है या डिलीशन होती है वो एंड टाइम में होती है, कांस्टेंट टाइम में नहीं होती। बज़ाहिर यही लगता है कि मैंने तो सिर्फ पॉप कर दिया, ये रिमूव कर दिया, क्योंकि एरे अंडर द हुड, अगर सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से समझें इसको तब अंदाजा होता है कि एरे कांस्टेंट डाटा, कांस्टेंट है, उसके अंदर डायनामिक नहीं है। ये लिंक लिस्ट आपकी डायनामिक है। जब आप लिंक लिस्ट में कुछ चीज ऐड करते हैं तो सिंगल नोड आप मेमोरी में क्रिएट करते हैं और उसको सिंपल अपेंड कर देते हैं। बाकी लिंक लिस्ट के ऊपर कोई उसका असर नहीं होता, और जैसे आप डिलीट करना चाहें आप फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर अगर आप मिडल में से कुछ डिलीट करना चाहें तो इसका एंड टाइम में चला जाएगा, इसका टाइम एंड में चला जाएगा। या फिर आप लिंक लिस्ट के एंड में कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं तो उसका टाइम ही एंड में चला जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। लिंक लिस्ट उधर बेनिफिशियल होती है जिस जगह पे आपको उसके शुरू में ही कुछ चीज ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका।
अच्छा, बहुत मैं जबरदस्त इसको एक्सप्लेन दोबारा रिवाइज करना चाहूंगी। और ये सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया है, हमने इस कॉन्सेप्ट को लेक्चर में देखा था। और एक चीज ऐड दोबारा से करना चाहूंगी। बेसिकली हमने ये भी देखा था कि जो इंसर्शन डिलीशन होती है वो O ऑफ 1 होती है। लेकिन जब हम कोई नोट किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाते हैं, तो हमें ना इंटायर ट्राइवर्स करना पड़ता है उस नोट तक पहुंचने के लिए। इंसर्शन और डिलीशन की कम्प्लेक्सिटी, एक नोड होता है जैसे हम पॉइंटर एक नेक्स्ट या प्रीवियस जो भी कर देते हैं, उसकी वजह से ओ वन आ जाती है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जाते हैं, तो हमने ये बात की थी कि हमें ट्राइवर्स करना पड़ता है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो बेसिकली ओ ऑफ एन लगता है। तो इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यों हो जाती है। बेसिकली जो ट्राइवर्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है, जितने टाइम हमें लगता है एन वैल्यूज वहां तक रीच करने के लिए। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 ही रह जाती है। लेकिन जब हम इन दोनों ऑपरेशन को कंबाइन करते हैं ना, तो उस केस में हम ओवरऑल कहते हैं ओ ऑफ एन। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बेसिकली ट्राइवर्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है उस नोड तक रीच करने के लिए जहाँ जो आपने डिलीट करना है। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन बेसिकली किसी भी नोड की ओ ऑफ 1 में हो जाती है। बहुत जबरदस्त हो गया। एनीवन अगर किसी को इसी चीज की विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, अभी जितनी ये डिस्कशन हुई है, डिलीशन, इंसर्शन, अरे लिंक लिस्ट का डिफरेंस, किसी को अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो मैं इसकी विजुअलाइजेशन में बना देता हूँ। एनीवन? नहीं तो फिर हम इस क्वेश्चन की विजुअलाइजेशन देखते हैं। ओके, देन हम क्वेश्चन की विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इस एग्जांपल के थ्रू हम जा रहे हैं। एग्जांपल पे है कि हमारे पास एक फर्स्ट नोड है, एक सेकंड नोड है, और हमने अब करना ये है, अब हम इस कोड के ऊपर चलेंगे कि जो कोड की लाइंस कह रही हैं हमने उसी को माइंड में रखना है। ओके, तो हमारे पास एक, ये देखें यहाँ पे एक हम रख लेते हैं प्रीवियस, एक हम कर लेते हैं करंट, और एक हम कर लेते हैं नेक्स्ट। तीनों के अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है वो हमें यहाँ पे नजर भी आता है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लाइन को अगर हम एग्जीक्यूट करें यहाँ पे, तो प्रीवियस के अंदर हमारे पास है नन, इसके अंदर पड़ा हुआ है हेड। मैं हेड की जगह पे वन लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वन ही हमारा हेड है, यही हेड है हमारा। और नेक्स्ट में भी हमारे पास नन पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं इस करंट के ऊपर, ये लाइन नंबर 10 के ऊपर। वाइल करंट, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे करंट के अंदर वन पड़ा है, इट मीन्स कि करंट नोड नल या नन नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, वो लूप के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे जब आए हैं तो नेक्स्ट के अंदर हमने रखना है ये लाइन नंबर 11 के अकॉर्डिंग करंट का नेक्स्ट एलिमेंट। करंट का अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट करना, तो अभी तो यहाँ पे नन पड़ा हुआ था, अभी यहाँ से ये ओवरराइट होकर करंट का नेक्स्ट क्या है, यानी कि करंट ये है, करंट का नेक्स्ट क्या है, वो है टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ये है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि अब जो हमारा जो ये वाला कनेक्शन है इसमें होना है ब्रेक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इस कनेक्शन को हमने क्या देना है, प्रीवियस, और प्रीवियस में हमारे पास पड़ा हुआ है नन। तो ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हुआ, और इस जो कनेक्शन नया बना उसके अकॉर्डिंग इसने पॉइंट करना है, मैं भी राइट, बिकॉज हमारे पास प्रीवियस में नन पड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट में पड़ा हुआ है वन, और प्रीवियस को हम असाइन कर रहे हैं लाइन नंबर 13 के थ्रू करंट एलिमेंट। तो अगेन यहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं, प्रीवियस के अंदर चला जाएगा करंट जो कि है वन, और नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 14 के अकॉर्डिंग करंट इक्वल टू नेक्स्ट, यानी कि ये टू है ये असाइन हो जाएगा करंट। मैं यहाँ पे अगेन रिमूव कर देता हूँ,
और यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं हम। यहाँ पे करंट में हमारे पास आ जाएगा 2। अब अगेन ये सारी लूप दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे करंट दोबारा चेक करें, क्या वो नन है? नहीं, वो तो नल नहीं है। तो नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट में अब हमारा करंट डॉट नेक्स्ट, करंट हमारा अब ये बन चुका था। करंट डॉट नेक्स्ट में हमारा पड़ा हुआ है नल, बिकॉज यहाँ पे तो हमारी लिंक लिस्ट एंड हो गई है। इससे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा वो तो नल को कर रहा होगा। अब हमारा ये जो नेक्स्ट है ये हमारा बन जाएगा नल। अब नेक्स्ट लाइन नंबर 12 के अकॉर्डिंग करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि अब इस 2 का जो ये वाला पॉइंटर था, ये वाला, ये वाला, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये पॉइंट करेगा प्रीवियस को। और करंट डॉट नेक्स्ट हमने पॉइंट करना है प्रीवियस को, प्रीवियस में पड़ा हुआ है 1, तो जो 2 का पॉइंटर है ये पॉइंट करेगा 1। और लाइन नंबर 13 के अकॉर्डिंग प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी कि जो ये प्रीवियस है इसके अंदर हमने रखना है करंट को, करंट के अंदर है 2। और लास्ट लाइन, लाइन नंबर 14, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट में पड़ा हुआ नल, तो ये भी नल हो जाएगा। अब दोबारा ऊपर लाइन नंबर 10 पे आते हैं, तो करंट देखें यहाँ पे नल हो चुका है और रिटर्न में हमने करना है प्रीवियस, प्रीवियस में पड़ा हुआ है 2। और अब यहाँ पे हम आ जाएं, हम ये रिटर्न कर रहे हैं एज अ हेड। अब ये हमारा हेड बन चुका है और ये पॉइंट कर रहा है 1 को और 1 पॉइंट कर रहा है नल को। तो ये हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। इस तरह यहाँ पे 2,1। किसी को ये इलस्ट्रेशन ना समझ आए, कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन कर। सर क्लियर है, अगर किसी पार्टिसिपेंट को नहीं है तो काइंडली वो सर से पूछ लें। अच्छा, मुझे इसमें ये बात नहीं समझ आई, CUR.next इज इक्वल टू प्रीवियस वाली, ये किस तरह काम सर कर रहा है? लाइन मुझे नंबर इसकी कौन नहीं सी है? समझ आ रही। लाइन नंबर 12 है। लाइन नंबर 12 है। ओके सर, हम इसी को देखते हैं, लाइन नंबर 12 को देखते हैं। करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। ओके सर। सर हम ना ये वाला इसको सिनेरियो लेते हैं कि हमने अभी आइट्रेशन शुरू की है, ठीक है सर। अब मैं आपसी से क्वेश्चन करूंगा, आप ही ने मुझे पॉइंट करवाना है कि ये अब यहाँ पे ये क्या है, ठीक है सर। इसको भी मैं रियलाइज कर देता हूँ। सर ये मुझे एक लिंक लिस्ट गिवन है सर, राइट सर, ऐसे ही है 1.2। यस सर, ऐसा ही है। एग्जैक्टली सर। अब मुझे ये बताएं कि सर ये जो फर्स्ट लाइन है, लाइन नंबर 8, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस में क्या पढ़ा हुआ सर? इसमें नन पड़ा हुआ है अभी। एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे सर नन लिखा, ठीक है सर। अब यहाँ पे लाइन नंबर 12 कह रही है कि करंट डॉट नेक्स्ट, करंट में हमारे पास सर पड़ा हुआ है 1 और नेक्स्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है नन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है सर। लाइन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ठीक है, सही है सर। ठीक, अब समझ सर गया। लाइन नंबर 12 पे आए तो उधर लिखा हुआ है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि जो सर ये जो पॉइंटर है ये नेक्स्ट क्यों बताता है ना कि ये नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है। जी। तो अगर मैं इस पॉइंटर को मैंने यहाँ से इरेज करना हो, मैंने इसको यहाँ से ख़त्म करवाना हो, तो मैं इसको ओवरराइड कर दूंगा, मैं इसकी जगह कुछ और रख दूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे ये ऐसे इसको 2 कर रहा है, इसके बाद यहाँ पे 3 है, ठीक है सर। अगर मैंने कहना हो ठीक कि है, जी इसको वो ऐसे बात मैं कर लो समझ गया पॉइंट। हूँ कि CUR.next है वो नन को पॉइंट करने लग जाएगा, लेकिन जब ये दोबारा दोबारा जो चलेगा तो प्रीवियस के अंदर हमारे पास 2 आ जाएगा, ऐसा ही है। तो वो किस तरह पॉइंट हो रहा है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। ओके सर, यानी कि पहला पहला 1 के लिए क्लियर है, 2 के लिए इशू हो रहा है, ऐसे ही है जी सर। जी, G2 के लिए इशू हो रहा है। ओके सर, मैं 2 के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि फर्स्ट टाइम के लिए जो हमारी लूप कंप्लीट होगी ये हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, नल को,
और यहाँ पे हमारे पास करंट में पड़ा होगा 2, और नेक्स्ट में हमारे पास पड़ा होगा प्रीवियस में हमारे पास पड़ा होगा 1, और नेक्स्ट में हमारे पास पड़ा होगा 9। ठीक है सर, अब आप देखें। अब सर यहाँ पे जब वो आएगा उसने कहना है करंट डॉट नेक्स्ट, करंट है हमारे, करंट में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा था, हम उसको कह रहे हैं करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, और प्रीवियस में हमारे पास यहाँ वेरिएबल में 1 पड़ा हुआ, तो ये वाला पॉइंटर यहाँ से ख़त्म करके हमने इसको यहाँ पे पॉइंट करवाना। सर ये क्लियर है? चले, मेरे ख्याल से मैं इसकी और एग्जांपल्स देखूंगा ना, मुझे इसकी नहीं समझ नहीं आ रही। मैं इसकी और एग्जांपल्स देखता हूँ, अगर मुझे समझ ना आई तो मैं नेक्स्ट वीक में दोबारा पूछ लूंगा या मैं स्लैक में पूछ लूंगा। सर अगर मैम अगर हमारे पास टाइम है तो हम दोबारा इसकी कंप्लीट आइट्रेशन एक कर लें, सर को आई थिंक कंफ्यूजन है। जी सर, आप कर लें। और सर आप भी समझ लें, क्लास में हैं, बेटर ये होता है कि आप क्लास में समझ के जाया करें। जी सर, आप बता दें सर को। ओके मैम, दोबारा दोबारा समझ आ गया। क्योंकि ओके सर, तो हमारा यही हमारी इंग्लिश गिवन है 1 एंड 1 2। ठीक है सर। ठीक हो गए। ओके सर, तो सर लाइन नंबर 8 है हमारे पास, ये यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए हैं, हम उनकी वैल्यूज यहाँ पे जस्ट लिख रहे हैं। ठीक है सर, वो मुझे काइंडली लिखवा दें आप। प्रीवियस में नन आ जाएगा, करंट में उसका प्रीवियस हेड में आ लाना जाएगा, हेड देगा, की वैल्यू 1 आ गई, और हेड की वैल्यू नेक्स्ट भी कहाँ जो आ है गई, 9 आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पे भी लाना आ गया सर। अब लाइन नंबर 10 पे जाइएगा जरा प्लीज, वहाँ पे अब क्या कह रहा हूँ। लाइन नंबर 10 कह रहा है कि अगर करंट करंट एग्जिस्ट करता है तो ये लूप चल जाएगा। एग्जैक्टली, तो करंट में हमारा एग्जिस्ट करता है करंट। जी अभी एग्जिस्ट कर रहा है 1। ओके सर, ये तो हो गया, तो इसका मतलब हम लूप के अंदर चले जाएंगे, तो हम लाइन नंबर 11 पे अब आ गए। ये 11 में आ गए। 11 क्या करेगा, नेक्स्ट को जो है मतलब करंट का अगला एलिमेंट दे देगा। तो सर यानी कि मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास करंट का नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि करंट अभी मेरा 1 था, इसके अकॉर्डिंग ये इसके अकॉर्डिंग, तो अब हमारा करंट डॉट नेक्स्ट कह रहा है, तो मेरे पास नेक्स्ट में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक हो गया सर। और उसके बाद लाइन नंबर 12 क्या है सर। लाइन नंबर 12 है कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। इसकी मुझे नहीं समझ आई भी। ओके सर, तो करंट डॉट नेक्स्ट को हम असाइन कर रहे हैं जिस तरह के, सर ये देखें। अच्छा, मेरा ख्याल से आपको इशू ये हो रहा है सर कि नेक्स्ट तो हमारा एक एड्रेस है ना, हम उसको कोई चीज़ असाइन कैसे कर सकते हैं सर, ऐसे ही है केस। क्या मतलब, सर दोबारा पूछे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे जैसे पहले होता है ना कि मिसाल के तौर पे a इक्वल्स टू 10। ठीक है सर, ये हमारा एक सिंपल वेरिएबल है जिसको हम कोई डाटा असाइन कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से ए डॉट नेक्स्ट अगर मैंने करना हो ना, तो सर यहाँ पे नेक्स्ट भी एक वेरिएबल ही है। ये देखें, शायद अभी आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना, वो भी हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम कुछ इस तरह करके स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, इसको इसकी समझ आ गई। इसकी आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं लाइन नंबर 12 के ऊपर। अब लाइन अच्छा नंबर सर, 12 एक में लिखा हुआ है कि इसमें, सर के एक पॉइंट में मैं भी ये करना चाहूंगी। सर हम बेसिकली ना रिवर्सिंग कर रहे हैं। अगर 1 का नेक्स्ट 2 है ना, तो अब हमने इसको रिवर्स करके ये करना है कि 1 का आगे जो वैल्यू होगी ना, उसका नेक्स्ट आउट हमने अभी डिफाइन करना है। तो इनिशियली जो फर्स्ट नोड है ना, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा। अगर हम देखिए, आप सेकंड जो एरो ड्रा होकर डाउन आया हुआ है, 2 और 1 आ गया। अगर आप देखिए जो लास्ट नोड है ना 1,
उसका इनिशियली नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, सेकंड एग्जांपल सेकंड के सेकंड पार्ट में देखिए जब एरो के बाद 1 का नेक्स्ट क्या है, नल है ना। जी नल है। हाँ, तो हम एरो को बैक कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली प्रीवियस वैल्यू एक्चुअली में जो हम दोबारा से रिवर्स करके बना रहे हैं ना, तो अगेन से वो वाला नेक्स्ट ला रहे हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है हम क्यों प्रीवियस का पॉइंटर मेंटेन कर रहे हैं? यस मैम, मुझे क्लियर प्रीवियस का भी नहीं हुआ तो मुझे बिल्कुल समझ आ बताओ। गया, प्रीवियस हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, करंट का भी समझ आ गया हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, और नेक्स्ट का भी मुझे समझ आ गया। मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आ रही कि हम इसको CURR डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस में किस तरह स्टोर कर रहे हैं। मुझे ये मतलब पॉइंट किस तरह कर रहा है, मुझे ये नहीं बात समझ आ रही। अच्छा, एक बात ये हम यस मैम, समझेंगे। आप कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें ना बेसिकली अगर आप हम देखते हैं, जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर है ना, आप देखिए इस टाइम ना हम 1 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन वन पे हमें है। ना हाँ, हमने नेक्स्ट वैल्यू को भी ना मेंटेन करना है, क्योंकि ना हम 1 का नेक्स्ट पॉइंटर अब ये सर आप एक लिंक लिस्ट बनाएं, उसमें ना 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स डाल दें। इस नोट के आगे एक 3 डाल दें डिफरेंट कलर से। टू के आगे मैम। तो मैं खुद बना देती हूँ, आप लेट्स सपोज कीजिए हम इस लिंक लिस्ट को देखते हैं, उस वो नल हो जाती है, तो आपको इसके अंदर वैल्यू 3 पड़ी हुई है। लेट्स सपोज हमने चेंज करनी है, हम सेकंड नोट की एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट की नहीं लेते। जैसे आप नोट 2 पे है ना, आप देखिए नोट 2 का जो रिवर्स हो रहा है पॉइंटर है, वो 3 को पॉइंट आउट कर रहा है। हमने इसका पॉइंटर ना 1 को करवाना है, तो बेसिकली जब हमने इसका पॉइंटर 1 को करवाना है ना, तो इसका पॉइंटर इस साइड जा रहा है, तो हमने इसका करवाना है। प्रीवियस का काम ये करेगा कि ना करंट का जो नेक्स्ट है इसको प्रीवियस वाला एड्रेस दे देगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो प्रीवियस ये होगा ना, तो इस हम करंट पे यहाँ पे हैं, तो जब मैं करंट को नेक्स्ट करवाऊंगी तो एक्चुअली में हम एरो इस साइड मूव कर रहे हैं, तो जब हम इस साइड करेंगे तो करंट का नेक्स्ट 1 होना चाहिए ना, तो प्रीवियस के, और ये वैल्यू हमारी प्रीवियस में स्टोर है। और ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ना, ये हम बाय डिफॉल्ट जब इस पॉइंटर को तोड़ रहे हैं, इस वाले पॉइंटर को, तो इस तोड़ने से पहले, इसको ये वाला नेक्स्ट देने से पहले हमने इसको नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लेना है। अब आपको क्लियर हुआ? मैम मुझे जो समझ आ रही है उसके अकॉर्डिंगली CURR डॉट नेक्स्ट है ना, तो सबसे पहले एक मरतबा जब लूप चल जाएगा तो 1 अपनी जगह पर ही होगा, 2 की जगह नल आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, आप लेट्स सपोज कर लें आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए कोड को छोड़ दें, हम दूसरे नोड पे आ चुके हैं ना, हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप देखिए जब हम रिवर्स करेंगे ना, सर आप साथ में ना ऊपर वाली भी एग्जांपल खोल दे, 1 2 3 वाली, ओके मैम। लॉन्ग एग्जांपल है जी। अब आप देखिए अगर 1 2 3 है ना, तो 2 का पॉइंटर 3 से जा रहा है, तो बैक होके 2 का पॉइंटर जो है 3 पे जा रहा है। आप देखिए एरो से पहले, लेकिन वापस देखिए 2 का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को ना। जी अब हमने ये जो 2 का पॉइंटर, अब जो मैंने ड्रा किया था, आप देखिए 2 का जो पॉइंटर है वो 3 को पॉइंट आउट कर रहा है ना। मैं जी रिवर्स कर दूं तो मैंने इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, 2 का, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो 2 का जो नेक्स्ट होगा वो 1 बनना चाहिए, प्रीवियस वाला बेसिकली, जो कि 1 नोड है। अच्छा, 2 का जो प्रीवियस है ना, इस टाइम आप समझ लें, आप 2 पे खड़े में, 2 का जो नेक्स्ट 3 है और 2 का जो प्रीवियस है वो 1 है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी? जी मुझे क्लियर हो गई ये बात। अब हमने ना 2 का जो पॉइंटर रिवर्स करवाने के लिए 2 का नेक्स्ट, 2 के नोड के ना नेक्स्ट पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो 3 का है, लेकिन हमने इसके नेक्स्ट में 1 का एड्रेस स्टोर करवाना है, ठीक है, और 1 इसका प्रीवियस नोड है। अच्छा, आपको ये लाइन समझ आ गई थी कि नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, तो ये एड्रेस मैंने तोड़ने से पहले
मैंने इसको नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लिया। अब आप देखिए मैं नोड 2 पे हूँ, और नोड 2 की प्रीवियस जो वैल्यू है उसको मैंने करंट का नेक्स्ट करवा देना है। येलो वाला एरो होगा, फर्स्ट पे वो पर्पल की तरफ जा रहा है, मैंने उसे क्या करना है, 2 के नेक्स्ट में क्या करवा देना है, 1 वाला। और 1 वैल्यू इसकी प्रीवियस में स्टोर होगी ना, जो प्रीवियस फेज से गुजर के आया होगा, इटरेशन से, इस वजह से हम उसे प्रीवियस कह रहे हैं। मैम आपको आप लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं जो हूँ इसको खुद से करूँगा बैठ के एक मरतबा फ्रेश माइंड के साथ। उसके बाद अगर मुझे फिर भी मसला हुआ तो मैं दोबारा पूछूंगा लाजमी स्लैब पे। अच्छा, वैसे आपको क्या चीज कंफर्म नहीं हो रही? मुझे इसमें ये बात समझ नहीं आ रही कि ये CURR.next जो है हम इसको अगले पर पॉइंट कर रहे हैं प्रीवियस के ऊपर। तो ये तो फिर मतलब कि वन जो है वो अगर करंट पर है तो वन जो है वो फिर भी नल को ही पॉइंट करेगा ना। अच्छा ठीक है, हमने हमें फर्स्ट आइटरेशन में तो नल को ही पॉइंट करवाना है। ये देखिए ना सर, हमारे पास है 1, ये पॉइंट कर रहा है 2 को, और अच्छा ये पॉइंट कर रहा है 3 को। हमने करवाना क्या है कि ये 3 पॉइंट करे 2 को, और ये 2 पॉइंट करे 1 को। तो 1 के एंड पे यहाँ देखे ना, अगर यहाँ से हम अब लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर खत्म हो रही है तो इसके बाद तो नल ही होगा ना सर। सर जी। अगर हम यहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हेड नोड है, तो यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, तो ये नल ही होगा ना सर। जी नल ही होगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको इस फॉर्म से, ये वाली जो ये ऊपर वाली लिंक लिस्ट, ये हमारी इनपुट थी, और ये हमारी आउटपुट फॉर्म होगी। हमने यहाँ से जब ये वाला पॉइंट पर खत्म किया, इस लाइन नंबर 11 के थ्रू नेक्स्ट का जो सॉरी, जो करंट नोड है, जो नेक्स्ट नोड है, वो हमने यहाँ पे नेक्स्ट में स्टोर करवाया। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास स्टोर हो चुका हुआ है। अब हमने इसका जो पॉइंटर है यहाँ से तोड़ के इसको हमने पॉइंट करवाया नल पे, ताकि हम इसमें नीचे जो हमने नीचे आउटपुट फॉर्म है उसमें आ सके। ठीक है, समझ आ गई, वन जो है नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। 1 जो है नल को पॉइंट कर रहा है। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे, तो हमारा करंट में ये वाला नोड होगा, ये 2 जो है हमारा करंट नोड होगा, और प्रीवियस हमारा 1 में पड़ा होगा। अब नीचे अब आप मुझे देखते हैं समझ कि आ हमने गई है। यहाँ पे आउटपुट में पॉइंट कर रहा है 1, 2 जो पॉइंट कर रहा है 1 को कर रहा है। देखे ना सर, ये वाला ये 1 को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा अब सेकेंड आइट्रेशन में ये प्रीवियस नोड है, ये हमारा करंट नोड है, तो हमने इसको ऐसे पॉइंट करवाना है, और वो यही तो कर रहा है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। सर क्लियर हो गया? जी मुझे क्लियर हो गया है अब क्लियर हो गया। यस मैम, अब नेक्स्ट फिर क्या करना है? अच्छा, किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रेलेवेंट? अच्छा, सर आपने यही क्वेश्चन प्रेजेंट करना था आज? यस मैम, मैंने ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया। आई अच्छा थिंक ठीक है। वो सेकंड क्वेश्चन किसने लिखा है मुझे नहीं पता इसका। ठीक है, ये किसी ने नेम नहीं मेंशन किया, इवन मैंने चैट में भी पूछा था, पता नहीं वो प्रेजेंटर है भी कि नहीं। लेकिन थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, और होप सो पार्टिसिपेंट को भी समझ आया होगा। सर ने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी और उसका ड्राई रन भी किया। अगर स्टिल किसी का क्वेश्चन नहीं है, वैसे हमारे पास 5-6 मिनट रह गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा। सर बिलाल को भी समझ आ गया। अगर स्टिल सर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर अपकमिंग वीक में पूछ लीजिएगा इस क्वेश्चन से रेलेवेंट। अच्छा,
ओके मैम। अगर जनरल कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, क्योंकि 4-5 मिनट है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, और नेक्स्ट वीक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, मैम, किसी का इस क्वेश्चन में तो हमें हेड दिया हुआ था इन्होंने ना, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमें हेड नहीं दिया हुआ था। जिस तरह मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, ऐड टू लिंक लिस्ट, इस तरह करके उसका नाम था, तो उसमें हमें हेड नहीं दिया हुआ था। तो उसको हम किस तरह, मतलब पहला एलिमेंट किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन। किस तरह वर्किंग करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन क्या था? आपने क्या क्वेश्चन बताया? पहले सर वो आवाज आ रही क्वेश्चन है मेरी? क्या, जी जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। क्या क्वेश्चन ये था कि सर मेरे पास लेट से ये एक लिंक लिस्ट है और ये मेरे पास दूसरी लिंक लिस्ट है, लेट से 4 5 6, ये मेरे पास दूसरी लिंक लिस्ट है। हमने इन दोनों को क्या ऐड करना है सर? नहीं, आप ये लीड कोड पर ही सर्च करें ना, ऐड टू लिंक लिस्ट, इस तरह करके क्वेश्चन था। तो सर्च कर लें। मतलब कि दो लिंक लिस्ट थी, या तो फिर मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, उसका नंबर निकाल के देता हूँ। सर आप भी सर्च कर लें, मैं यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ, जिसको मिल जाए कर लेते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं सर। अच्छा सर, जो अली, आज आपने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया है या पहले भी किया हुआ है आपने? आज मैंने सेकंड टाइम भी ऑल राइट। इससे पहले आपने कभी भी प्रेजेंट नहीं किया हुआ एक क्वेश्चन के अलावा लाइव? मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन ही प्रेजेंट किया था। ओके। आपकी काफी अच्छी एक्सप्रेशन थी एज अ बिगनर, लाइक आपने आज सेकंड टाइम किया। बाकी पार्टिसिपेंट भी कर ली, आप प्रेजेंट क्या करें सेशन में। अच्छा, क्वेश्चन का नेक्स्ट। नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट्स। मर्ज, ये अच्छा, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। सर ये क्वेश्चन है, ये 21 नंबर है सर। सर जी ये यही है। 21 नंबर है सर। जी यही है, यही है। सर यहाँ पे हमें दोनों के हेड तो दिए गए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हेड तो हमारे पास दोनों के हैं। ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व भी मैंने पहले से किया हुआ है, अगर यहाँ पे हम इसको डिस्कस करना तो कर लेते हैं। नहीं, बस इसको मैं खुद ही देखूंगा। तो बस ही मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लिस्ट वन लिस्ट टू दिया हुआ था, लेकिन मेरे पास वो नहीं हो रहा था। चलो, मेरा कोई और इशू होगा कोड में, तो मैं बाद में इसको देखूंगा। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल देखिएगा और ना समझ तो पूछ भी लीजिएगा। और वैसे यहाँ पे सर लिस्ट 1 जो है ना, वो एक्चुअली लिस्ट 1 वेरिएबल हेड को ही पॉइंट करे, यानी कि वो हेड ही है। और यहाँ पे लिस्ट 2 भी हेड ही है, यानी कि जो हमारा लिस्ट 1 है अच्छा वो अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पॉइंट में कर जो रहा है, है, और लिस्ट 2 इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा मैंने इसमें क्या कर रहा था ना, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट कर रहा था, तो मेरे ख्याल से उस वजह से मेरा इशू आ रहा था। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन में हेड गिवन नहीं है। बाकी क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे पास हेड पास होता है। मैम ये हेड ही है। इसको एसेस करने का तरीका हमारा ये है, ये हमारा हेड ही है, ये नहीं कि एक लिस्ट नोड है। ये सर मैंने आपके C1 C2 को पास किया इसमें। ये मैम हमारा हेड ही है। देखिए ना, यहाँ पे हमारा उसके नेक्स्ट एलिमेंट भी एसेस हो रही है, उसकी वैल्यू भी उसी पॉइंटर से एसेस हो रही है। सर आप किसको हेड कह रहे हैं? मैम ये जो हमारा लिस्ट 1 है ना, ये देखिए ये वेरिएबल मैंने इसको पास किया C1 को, तो ये C1 जो है ये हेड है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने
मुझे इस बात की नहीं समझ आई अभी भी कि ये हेड किस तरह है, क्योंकि जब मैंने इसको प्रिंट किया था, अच्छा प्रिंट में तो वो सारा दे ठीक ठीक, सॉरी सर सॉरी। अगर सर आपने उस किसी एक नोड की वैल्यू को जस्ट प्रिंट करना हो ना, तो वो ये वैल से हम उसको प्रिंट, ये देखिए उसका बताया भी हुआ है ये। यानी कि अगर एक हमारा नोड है ना, मैं सर एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अगर मेरा एक नोड है, उसका नाम है नोड, या उसका नाम है लेट से ए, लिंक लिस्ट हमने पढ़ी है, उसके अंदर नोड्स होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपको पहले। मेरे पास एक लेट से सर ये लिंक लिस्ट है। अगर मैंने, मेरे पास हेड इसको पॉइंट कर रहा है, मैंने इसका जस्ट वैल्यू लेने में कि इसके अंदर डाटा क्या स्टोर हुआ है, तो मैं करूँगा लेट से नोड डॉट वैल। इससे मेरे पास ये वाला वन आ जाएगा। ये ठीक उसने हो गया, समझ आ गई मुझे बताया, इसमें। ये उसने तरीका बताया हुआ है। और मुझे अगर उसका जस्ट नेक्स्ट चाहिए, तो वो नेक्स्ट हम डॉट नेक्स्ट के साथ करते हैं ना, डॉट नेक्स्ट ऐसे करके। सर कोई और कंफ्यूजन? नहीं, और कोई कंफ्यूजन नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो पढ़ ले, वो भी पूछ ले। हमारे पास 1 मिनट है, 1-2 मिनट। और कोई फीडबैक देना चाहता है इस सेशन से रेलेवेंट, जितना भी हमने किया था वो भी दे सकता है। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मैम नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक बाइनरी सर्च है। ये टॉपिक हमने इसलिए किया था क्योंकि ना ये 2 पॉइंटर्स में लिंक कर रहा था। हमने देखा था 2 पॉइंटर्स में एक टाइप होती है स्लो एंड फास्ट की, वो लिंक में यूज होती है, तो इस वजह से हमने इसको कंसेक्यूटिव किया है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैम बस मैं आपसे पूछना चाहता कि पहले नेक्स्ट अब आपका कोई इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा उसके ऊपर, ट्रीज के ऊपर, बाइनरी सर्च किसके ट्रीज। ऊपर? जी, हमारा नेक्स्ट जो मंडे का लेक्चर है वो बाइनरी सर्च पे होगा। और उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट वीक आप बाइनरी सर्च के क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं। Sure. अच्छा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस सेशन से के हवाले से कैसी रही है 5 वीक तक? मैम मुझे तो बड़ा सीखने को मिला है। इसके अलावा लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम बनाने की डिफरेंट टेक्निक्स जहन में अब आनी स्टार्ट हो गई हैं। और लिंक लिस्ट का पहले बाकी डेटा टाइप्स का मुझे आइडिया था, लेकिन लिंक लिस्ट का और ट्रीज का मुझे बिल्कुल सिरे से आइडिया नहीं था, लेकिन अब वो भी मुझे समझ आ गई है। और इनके मैं क्वेश्चंस और करके तो फिर मैं पता चल जाएगा अच्छी तरीके से